अभी जैसे ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड में फ़ैन ना चल रहा होता, क्या ना चल रहा होता, फ़ैन ना चल रहा होता, मान लो हमने लैपटॉप चालू कर लिया, तो लैपटॉप चालू करने के बाद भी अगर फ़ैन ना चल रहा होता तो फ़ैन के अंदर यहाँ पर तीन तार वाला फ़ैन हमको दिखाई पड़ रहा है, 3 वायर वाला। एक ये रेड हो गया, एक ये ब्लैक हो गया, ये ग्राउंड पिन हो गई और ये पॉजिटिव पिन हो गई। इसका मतलब ये पॉजिटिव वाली पिन पे अगर सप्लाई आएगी तो फ़ैन चलेगा, और ये रेड वाली मतलब ये रेड वाली हमारी पॉजिटिव पिन हो गई, ब्लैक वाली हमारी नेगेटिव पिन हो गई। साथ में हमारी यहाँ पे येलो पिन हो गई, ये एक तरीके से इसकी आईडी पिन हो गई, जो कि ये डिटेक्ट करेगी कि फ़ैन लगा है या नहीं लगा हुआ है। तो अगर हमको जनरल कंडीशन में ये देखना होता कि ये फ़ैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लैपटॉप को ऑन कर लेंगे। जैसे से मान लीजिए ये अभी ऑन हो गया, अब मल्टीमीटर को क्या किया, वोल्ट रेंज पे लगा लिया। मल्टीमीटर को वोल्ट रेंज पे लगाने के बाद में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसके पॉजिटिव सिरे पे चेक करेंगे कि जो पॉजिटिव पॉइंट है इससे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है, यहाँ पर 3.5 आ रहा है, इसका मतलब ये फ़ैन चलेगा। और जैसे जैसे यहाँ वोल्टेज बढ़ते जाएंगे 3.57 से लेके 4.0 4.1, मतलब फ़ैन की स्पीड उतनी बढ़ती जाएगी, और जितना वोल्टेज कम होता जाएगा उतना फ़ैन की स्पीड कम होती जाएगी। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, ये तो नेगेटिव पिन है तो इसलिए यहाँ पर 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक, ये हमारा क्या है कि ये रेड वाली पॉइंट है, जो एक तरीके से जिसको हम लोग आईडी पिन बोल रहे हैं। तो इस पर कितना वोल्ट मिल रहा है, 1.6 वोल्ट। ठीक है, अब मेन मैटर ये है कि अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे होते, तो अगर वोल्टेज नहीं आ रहे होते तो हमें क्या करना होता कि इसके लिए फ़ैन के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कोई आईसी तो नहीं लगी है जो इसको कंट्रोल कर रही हो। तो अगर हम लोग सर्किट डायग्राम में देखें तो सर्किट डायग्राम के अंदर हमको दिखाई पड़ रहा है कि U4300 एक आईसी लगी हुई है जो इसको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब अगर हम लोग सर्किट डायग्राम में देखें तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में क्या है कि ये हमारा फ़ैन का कनेक्टर है CN4300, जहाँ पर हमारा फ़ैन आके लगेगा। ठीक, इसके अंदर 1 2 3 यानी 3 पिनें ये हो गई, साथ में यहाँ पर G1 G2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 पिनें हमारी ग्राउंड है, यानी ये जो कनेक्टर है इसके सपोर्ट के लिए 2 पिनें हमारी लगी होगी। ठीक है, जो ग्राउंड से टच होंगी। अब यहाँ पर 1 2 3 नंबर जो पिन है, तो यहाँ पर 1 नंबर पिन क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हो +V5S फ़ैन, इसका मतलब 1 नंबर पिन के ऊपर 5 वोल्ट आने चाहिए, मतलब 5 वोल्ट वाली लाइन यहाँ पर आएगी। मतलब 5 मतलब फुल आ जाएंगे तो फ़ैन हमारा फुल स्पीड में चलेगा, और 5 से जितना कम आएगा उतना स्लो चलेगा। जैसे जैसे हमारा CPU गर्म होता जाएगा, ये यहाँ पे वोल्टेज हमारे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर 2 नंबर पिन है, ये हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ये जो 3 नंबर पिन है, ये एक तरीके से हमारी इसकी आईडी पिन हो गई। कौन सी पिन हो गई, जिसको फ़ैन टेक के नाम से, ठीक है, कि जो फ़ैन की स्पीड वगैरह को मॉनिटर करेगी, यानी इस पिन के थ्रू हमारी आईओ को पता चलेगा कि फ़ैन हमारी कितनी स्पीड में चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये 3 वोल्ट का पुलअप है और 10K का रेजिस्टेंस लगा है, तो इसका मतलब इसके इंटरनल कोई सर्किट होगा कि जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होकर हमको 1.5-2 वोल्ट मिल जाएंगे, जो कि हमारे आईओ को जाएंगे अगर हम इसको सर्च करते हैं। अब मेन तो बात ये हो गई कि ये हमारा ये 3 वोल्ट है, ये तो यहाँ पर आ रहा है। अब मैटर ये होगा कि अगर हमारा फ़ैन नहीं चल रहा है तो इसका मतलब फ़ैन को वोल्टेज मिलने चाहिए। तो फ़ैन को वोल्टेज मिलने के लिए हमारी क्या है कि फ़ैन के लिए एक आईसी लगी हुई है जो फ़ैन को कंट्रोल करेगी। वो आईसी जो है हमारी ये U4300 है। क्या है, इस आईसी का नंबर है G991P, ये आईसी है। तो इस आईसी को काम करने के लिए सबसे पहले वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज इसको क्या है कि 1 नंबर और 2 नंबर पिन के ऊपर वोल्टेज वाली पिन जो है 5 वोल्ट, ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसका मतलब 1 नंबर 2 नंबर पिन पे 5 वोल्ट आ रहे होंगे। ठीक, 3 नंबर है वोल्टेज आउटपुट, इसका मतलब ये आईसी जो है 3 नंबर पिन से वोल्ट आउट करेगी। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर इनपुट हो गया, 3 नंबर इसका आउटपुट पिन हो गया। 4 नंबर जो है ये वोल्टेज सेट पिन है, कि मतलब इसके वोल्टेज कंट्रोल वाली पिन है। ये हमारी आईओ जो है एक तरीके से इसके वोल्टेज सेट करेगी, यानी इस आईसी से कहेगी कि कितने वोल्ट बनाओ, यानी कंट्रोलिंग पिन हो जाएगी। और ये इसकी 5 6 7 8 पिनें ये जो हैं ग्राउंड है। अगर हमको मदरबोर्ड में देखना हो तो हमारे या तो फ़ैन कनेक्टर के बगल में फ़ैन आईसी लगी होगी, और या तो हमारा कहाँ पर लगी होगी, ये आईसी हमारे पीछे लगी होगी। तो अगर हमने इस बोर्ड को पलट दिया तो जो हमारी आईसी है U4300 वो हमारी ये लगी हुई है। इस आईसी का अगर यहाँ पर देखें तो ये गाइड मार्क हमको दिख रहा है। ठीक, तो ये जो गाइड मार्क है, गाइड मार्क का मतलब ये हो गया 1 नंबर पिन। तो अगर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर पिन के ऊपर हमको को 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक, तो ये हमारी 3-5 आईसी की जो 5 वोल्ट है उससे आएंगे, तो 5 वोल्ट यहाँ पर आ गए। 2 नंबर पिन भी इसी से कनेक्टेड है, यानी दोनों पिनों के ऊपर 5 वोल्ट मिल जाएगा। जो हमारा 3 नंबर पिन है उससे क्या होगा, वोल्टेज आउट हो जाएगा। वोल्टेज कितना आउट हो रहा है, 3.5 से है।
4 नंबर जो है इसकी वोल्टेज सेट वाली पिन है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो वोल्टेज सेट वाली पिन है उस पर कितना आ रहा है 2.2 वोल्ट। कितना आ रहा है 2.2 वोल्ट। अब ये वोल्टेज हो सकता है मे बी 90% मतलब उम्मीद है कि ये वोल्टेज कौन कंट्रोल कर रहा होगा, आईओ कंट्रोल कर रहा होगा। कि अगर मान लीजिए कि आईओ ने 2.2 दिया तो यहाँ पर हो सकता है कि अभी जो यहाँ 3.5 मिल रहा है हो सकता है 3 वोल्ट मिले। फिर आईओ ने जैसे 2.1 दिया, बात समझिएगा, तो हो सकता है यहाँ से 3.5 मिले। फिर आईओ ने 2.7 दे दिया तो मान के चलो 4 वोल्ट मिल जाए। फिर आईओ ने अगर पूरे 3 वोल्ट दे दिए तो हो सकता है यहाँ पर पूरे 5 वोल्ट मिल जाएं। तो कुल मिला के ये आउटपुट की पिन है जहाँ से ये वोल्टेज निकलेंगे। अगर पूरे के पूरे 5 वोल्ट निकल गए तो फ़ैन फुल स्पीड में चलेगा, और जैसे 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, 4 वोल्ट जितना मतलब कम वोल्टेज रहेंगे फ़ैन उतना हमारा स्लो स्पीड में चलेगा। अब इस आईसी को कितने वोल्ट बनाना है, यानी कितने वोल्ट देने हैं, फ़ैन को कितनी स्पीड में चलाना है, उसके लिए कौन काम करेगा, इसको कंट्रोल करेगी आईओ। बाकी इसकी जो 5 ये पिन है, 6 है, 7 है, 8 है, ये सब 0 वोल्ट हैं क्योंकि ये हमारी ग्राउंड पिन है। तो अगर फ़ैन की प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले ये देख लेना है कनेक्टर पे वोल्टेज मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। अगर वोल्टेज मिल रहे हैं तो ठीक है, अगर वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो हमको किसको चेक करना है, आईसी को चेक करना है कि आईसी को वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। एक तरीके से इसकी जो 4 नंबर पिन है ये इसकी इनेबल पिन हो गई कि नहीं हो गई, तो यानी ये आईओ जब कंट्रोल करेगी तभी वोल्टेज मिलेंगे। अगर आपके पास में बहुत ही कोई रेयर कंडीशन हो कि अगर ये आईसी अवेलेबल नहीं है या कोई दिक्कत है, वैसे तो मेन चीज़ क्या होता है कि अगर आप आईसी लगा देंगे तो आप क्या है कि फ़ैन आपके कि एक कॉन्टीन्यूस एक स्पीड में नहीं चलेगा, मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी ये उस हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा, मतलब स्पीड कम ज़्यादा। अगर नहीं, दूसरा क्या होता है जनरली रिपेयरिंग लाइन में लोग क्या करते हैं कि इस आईसी को हटा देते हैं। हटाने के बाद में वो क्या करेंगे, 2 नंबर और 3 नंबर पिन को आपस में शॉर्ट कर देंगे, और अगर 2 नंबर 3 नंबर पिन आपस में शॉर्ट हो गई तो क्या होगा, पूरे के पूरे 5 वोल्ट पहुंच जाएंगे फ़ैन पे। अब फ़ैन को अगर तेज़ नहीं भी चलना है तब भी फ़ैन तेज़ चलता रहेगा, स्लो चलना है तब भी तेज़ चलेगा, और तेज़ चलना है तब भी तेज़ चलेगा। तो उससे हमारा क्या रहेगा कि बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर आपको इस आईसी को बाईपास करना है तो इस आईसी को आप हटा के 2 नंबर 3 नंबर पिन को आप शॉर्ट कर दीजिए, आपका फ़ैन जो है फुल स्पीड में चलने लगेगा। आगे बात समझ में कि नहीं है, ठीक। तो इस आईसी का काम कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, कुल मिला के इस आईसी को वोल्टेज मिलेंगे। इस आईसी को वोल्टेज मिलने के बाद में दूसरा काम इसका क्या हो जाएगा कि जो हमारी आईओ है वो कंट्रोल करेगी कि इस आईसी को कितने वोल्ट बनाने हैं। तो जब यहाँ पे कंट्रोल वोल्टेज आएंगे, किससे आएंगे, आईओ से आएंगे। आईओ कंट्रोल करेगी, आईओ जैसे जैसे वोल्टेज अपने बढ़ाती जाएगी वैसे वैसे ये इसका आउटपुट भी बढ़ता चला जाएगा। आगे बात समझिए। तो फ़ैन की कंडीशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। उससे पहले अगर आपको फ़ैन चेक करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो अगर फ़ैन ना काम करे तो फ़ैन का एक सीधा सिंपल फंडा है, सीधा सा ये है कि पहली चीज़ फ़ैन ओके होना चाहिए। फ़ैन अगर ओके को चेक करना हो तो अपने मदरबोर्ड से फ़ैन निकाल लेना और अपनी डीसी सप्लाई से इसको 4 वोल्ट सप्लाई दे देना, 4 वोल्ट 5 वोल्ट। अगर फ़ैन घूम जाए तो समझ लेना फ़ैन सही है, और अगर ना घूमे या स्लो घूमे या फ़ैन फंस के चले तो फ़ैन हमारा ख़राब है। आगे बात समझिए। अगर फ़ैन सही है फिर भी फ़ैन नहीं चल रहा है तो इसकी एक बार ये जो आईडी वाली पिन है, जो येलो वाली पिन है, इसको भी चेक कर लेना कि ये सही है नहीं है, या इस पिन के ऊपर जो रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज आ रहे हैं 4300 वो रेजिस्टेंस लगा है या नहीं लगा है। या दूसरी चीज़, वो रेजिस्टेंस जो 10 किलो ओम का है उसकी वैल्यू 10 किलो ओम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो रेजिस्टेंस जनरली इसी के अगल बगल या तो यहाँ पर अगल बगल में लगा होगा या इसके बैक साइड में लगा हो सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो उसके जो ऊपर वाला सिरा है यहाँ पर R4300, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 3 वोल्ट मिलेगा, और यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट के ऊपर आपको वोल्टेज कम मिलेंगे, ठीक। तो अगर आपने रेजिस्टेंस पे चेक कर लिया तो जो वोल्टेज रेजिस्टेंस में मिलेंगे वही आपके फ़ैन के कनेक्टर के 3 नंबर पिन के ऊपर मिलेंगे। आई बात समझ में कि नहीं है, आ गई। अब ये जैसे बोर्ड है इसके अंदर USB पोर्ट है, ठीक है ना। अभी अगर हम देखें तो इसमें USB पोर्ट हमको एक ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो एक USB पोर्ट तो इधर दिखाई पड़ रहा है, बाकी क्या है कि ये जो ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर जो हमारी फ्लक्स पट्टा होगा क्या होगा,
एक पट्टा होगा जो पट्टा आके इधर लगेगा, उसके ऊपर बाकी यूएसबी पोर्ट उस पर लगे हुए होंगे। इस बोर्ड के ऊपर केवल एक ही यूएसबी पोर्ट लगा हुआ है। अगर हम लोग इसको सर्किट डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये जैसे अभी हमारा सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में अगर इस लैपटॉप को हम लोग यूएसबी पोर्ट के बारे में देखें तो यूएसबी पोर्ट हमारा क्या होता है कि जैसे ये है, ये कार्ड रीडर और यूएसबी बोर्ड लिखा है, साथ में लिखा है CN9100। क्या लिखा है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आकर एक हमारा जो है पट्टा लगेगा। क्या लगेगा? पट्टा लगेगा। उस पट्टे, वो पट्टे का कनेक्शन जो दूसरा साइड होगा वहाँ पे क्या होगा, कोई पीसीबी होगी। उस जो पट्टा यहाँ पर आके लगेगा तो उस पट्टे का दूसरा सिरा कहाँ जाएगा? उस मदरबोर्ड पे जाएगा। तो उस पीसीबी के ऊपर जाएगा तो यहाँ से जो सप्लाइयाँ हैं सारी कहाँ जाएंगी? उस पीसीबी पे पहुँच जाएंगी। ठीक, अब है क्या, तो यहाँ पर देखो कार्ड रीडर एंड यूएसबी बोर्ड, यानी जो साइड की जो पीसीबी है उस पीसीबी के अंदर कार्ड रीडर भी है और साथ में यूएसबी भी है। तो यानी यहाँ से जो सप्लाइयाँ निकलेंगी वो किसकी निकलेंगी? यूएसबी की निकलेंगी और कार्ड रीडर की भी निकलेंगी। बात समझ में आई? ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, एक यहाँ पर यूएसबी दे रखा है, तो यहाँ पर कंपनी ने एक लिखा क्या पोर्ट, क्या लिखा? CN9151 ये लिखा है, एक CN9100, ये तो ये हो गया कि जिसमें आके हमारा पट्टा लगेगा, ये कनेक्टर हो गया। दूसरा कनेक्टर हमारा क्या है? CN9151 और CN9152, मतलब 9151 और 9152। ठीक है, तो अगर अभी हम लोग ये देखें कि यहाँ पर जो हमारा ये पट्टा लगेगा आके, ठीक है, तो वो हमारा ये कनेक्टर हो गया कि जिसके ऊपर पट्टा हमारा लगेगा और पट्टा लगने के बाद बोर्ड का दूसरा हिस्सा जो हो जाएगा उस पे हमारा यूएसबी पोर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर ये यूएसबी कनेक्टर की, ये जो हमारा यूएसबी जैक है, ठीक, तो अगर इस यूएसबी जैक की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको पीछे के साइड में 4 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। तो 4 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि दो हमारे ये यूएसबी कनेक्टर जैसे है मान लीजिए, तो इसके पीछे हमारे 4 पॉइंट हो गए। 4 पोर्ट का मतलब ये 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि एक किनारे का हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा किनारा हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ ग्राउंड पिन के ऊपर मल्टीमीटर की प्रॉब रख लिया, यहाँ पर वोल्टेज मिल गए, इसका मतलब ये सिरा हमारा कौन सा हो गया? पॉजिटिव हो गया, और ये वाला सिरा हमारा क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब ये जो पॉजिटिव और निगेटिव हो गए, यहाँ पर देखो ये हमारी डेटा प्लस और डेटा माइनस की पिन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? डेटा प्लस और डेटा माइनस। अगर हमारा यूएसबी पोर्ट नहीं काम कर रहा है तो सबसे पहले हमको टारगेट ये करना होता है कि हमारे 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो 5 वोल्ट हमारे क्या है? यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब यूएसबी के ऊपर 5 वोल्ट आ रहे हैं। अगर ये नहीं आ रहे होते तो हमें क्या ट्रेस करना होता? उसके लिए हमको ये देखना होता कि हमारी यूएसबी के लिए कोई आईसी लगी होगी जो कि 5 वोल्ट इसके ऊपर प्रोवाइड करेगी। ठीक, अगर मान लीजिए कि ये हमारी ये आईसी है, क्या है? 9150। क्या है? U9150। तो जो U9150 है वो आईसी या तो यहीं पे लगी होगी, इसके अगल बगल लगी होगी, और नहीं तो इसके बैक साइड में लगी होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि U9150 हमारी कहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसके पीछे तो दिखाई पड़ नहीं रही है, यानी नहीं हो सकता है कि थोड़ा सा दूर लगी हो। आईसी हमारी कितने पिन की दिखाई पड़ रही है? 8 पिन की। 8 पिन की आईसी है, तो 8 पिन की हमारी कोई आईसी हमको दिख जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये आईसी एक हमको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। तो हो सकता है कि ये आईसी हमारी यूएसबी के लिए आईसी हो। क्या हो सकता है कि ये आईसी हमारी यूएसबी के लिए हो। तो अगर ये हमारी यूएसबी के लिए आईसी है, तो अगर हम इसको सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो 1 नंबर पिन क्या है? ग्राउंड है। 1 नंबर पिन क्या है? ग्राउंड है। तो 1 नंबर पिन अगर हमको को ग्राउंड देखना है तो 1 नंबर पिन अगर हमारी ये है तो इसका गाइड मार्क हम ये देख लें, तो ये पिन हमारी ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट। ठीक, 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन क्या है? इनपुट वोल्टेज वाली पिन है। तो ये 2 नंबर और ये 3 नंबर पिन हो गई, यानी इस पिन के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। उसके बाद में 2 नंबर और 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्या है? इनेबल पिन है। ठीक, तो ये हमारी इनेबल पिन हो गई 3.3, यानी इस आईसी को इनेबल मिल रहा है, क्योंकि यूएसबी का इनेबल मिल रहा है यूएसबी आईसी को। अब क्या होगा कि इस आईसी को जब इनेबल मिल गया तो इस आईसी को क्या है? 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर 3 पिनों से वोल्टेज आउट करने हैं। कितनी पिनों से? 6 नंबर पिन हमारी ये हो गई,
ठीक। तो यहाँ पे 6 नंबर पिन पे अगर हम देख रहे हैं तो ये कितना है 3 वोल्ट, ठीक। अगर हम 7 नंबर पिन पे देखें 5 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ पर हमारी 4 नंबर पिन है, तो ये किनारे वाली पिन कौन सी है, ये 5 नंबर पिन है, सॉरी हम लोग गलत काउंट कर रहे थे, ये 5 नंबर पिन है, ठीक। 5 नंबर पिन पे 3 वोल्ट है, तो हमको किस पे वोल्टेज मिलेंगे 6 पे 5 मिले, 7 पे 5 मिले, 8 पे 5 मिले। तो ये किनारे की 3 पिनें हमारी क्या हैं, आउटपुट पिन है, ठीक है। और यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर हमारी क्या है, इनपुट पिन है। तो 2 नंबर और 3 नंबर पे हमको 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 2 नंबर पे भी 5 वोल्ट मिल रहा है, 3 नंबर पे भी 5 वोल्ट मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कि 6, 7, 8 यानी इधर साइड से किनारे की 3 पिन है, तो 8 नंबर पिन पे 5 वोल्ट मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, हो गया। अब अगर हम 5 नंबर पिन की बात करें तो 5 नंबर पिन है ओसी हैश, क्या चीज़ है, ओसी हैश। तो ओसी हैश कब निकलेगा, यहाँ पर जैसे ओसी हैश है 5 नंबर पिन, तो यहाँ पर 5 नंबर पिन के ऊपर क्या मिल रहा है हमको, 3 वोल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हैश नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, हैश का मतलब लो नहीं मिल रहा है। लो कब मिलेगा इस पिन के ऊपर, कि अगर हमने यूएसबी जो अपना पोर्ट है उस पोर्ट में कोई भी मोबाइल या पेन ड्राइव या कोई भी चीज़ लगाई है, अगर वो हमारी शॉर्ट हुई और इस आईसी से ज़्यादा करंट का फ्लो हुआ, इस आईसी से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, यानी यूएसबी आईसी को ये पता चल गया कि आगे शॉर्टिंग है। क्या पता चल गया, अगर यूएसबी आईसी को ये पता चल गया कि आगे मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है, तो ये क्या होगा कि ये जो इस पिन से 5 नंबर पिन से 3 वोल्ट निकलना बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इस पिन के ऊपर मान लो 0 वोल्ट मिल गया, तो ये जो ओसी हैश है ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी आईओ के पास। ये पिन किससे कनेक्टेड है, आईओ से। तो अगर इस पिन के ऊपर वोल्टेज नहीं मिले तो इसका मतलब आईओ की पिन पे वोल्टेज पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे। तो आईओ को पता ये चल जाएगा कि हमारे यूएसबी सेक्शन में शॉर्टिंग हो गई है, यानी जो भी हमने कीबोर्ड, माउस या कोई मोबाइल लगाया हुआ है वो हमारा क्या है, शॉर्ट है। और हो सकता है कि जो भी हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसके अंदर नीचे एक हमको वार्निंग मैसेज आ जाएगा, और उसमें क्या लिख के आ जाएगा, यूएसबी पावर सर्ज या यूएसबी ओवर करंट डिटेक्टेड, मतलब इस तरीके से लिख के आ जाएगा। और हो सकता है कि हमारे लैपटॉप के सारे यूएसबी पोर्ट काम करना बंद कर दें। तो हमारी आईओ को जैसे ही पता चलेगा कि यूएसबी सेक्शन में शॉर्टिंग हो गई, तो वो क्या करेगी कि सारे यूएसबी सेक्शंस को फिर डिसेबल कर देगी। क्यों, क्योंकि अगर आईसी ज़्यादा करंट का फ्लो करेगी तो एक तरीके से जो भी हमारी 5 वोल्ट जहाँ से आ रहे हैं, 5 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं, 3-5 आईसी, तो 3-5 आईसी के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। तो ऐसा ना हो कि हमारी 3-5 आईसी डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए। तो हमारी आईओ क्या करेगी कि सारी यूएसबी आईसी को काम करने के लिए बंद कर देगी, डिसेबल कर देगी। तो जैसे ही सारी आईसियाँ डिसेबल हो जाएंगी तो हमारी 3-5 आईसी सेफ हो जाएगी और हमारा मदरबोर्ड सेफ हो जाएगा। उस कंडीशन में हो सकता है जब लैपटॉप अपने सारी यूएसबी जो भी लगा रखा है उन यूएसबी पोर्ट्स को हटा के और फिर जब लैपटॉप चालू करेंगे तो हमारा लैपटॉप चालू हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये कुछ मॉडलों में, कुछ आईसीयू में ओसी वाली पिन का यूज़ किया गया होता है, कुछ मॉडलों में क्या होता है, ओसी वाली पिन के आगे क्रॉस बना होगा। तो उस कंडीशन में जिसमें क्रॉस बना होगा उस कंडीशन में आईओ को ये नहीं पता चल पाएगा कि यूएसबी सेक्शन में शॉर्टिंग है या नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि यूएसबी ओसी हैश 1 dB करके जो लिखा हुआ है ये हमारी आईओ को जाएगा। आ गई बात समझ में कि अगर यूएसबी सेक्शन काम ना करे तो सबसे पहले क्या चेक कर लेना है कि 5 वोल्ट पॉजिटिव और 5 वोल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर उसमें ये ना समझ में आए कि किस पिन पे चेक करना है तो मल्टीमीटर के प्रॉप को क्या करो, कहीं पर भी लगा लो और ये देख लो कि या तो इस कोने पे 5 वोल्ट मिलेगा या इस किनारे पे। तो अगर इधर 5 वोल्ट पॉजिटिव मिल गया तो इधर क्या होगा, ये नेगेटिव पिन हो जाएगी। बात समझ में आई। तो चार्जिंग कनेक्टर में जो 1 नंबर पिन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, बाकी 4 नंबर नेगेटिव। कन्फ्यूज़न ये हो कि 1 कौन सा 4 कौन सा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी पॉइंट पे लगा लो। यहाँ पे लगाया, एक 5 वोल्ट मिल गया, इधर पे नहीं मिला। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यूएसबी की 5 वोल्ट सप्लाई जब भी चेक करनी हो तो यही तरीका अपनाना होगा, ठीक है ना। तो यूएसबी भी इसी तरीके से चेक करोगे और फ़ैन भी इसी तरीके से चेक करोगे।